साथियों नमस्ते। फलित ज्योतिष पाठ 31 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और अभी तक आप ग्रहों को जान चुके, अभी तक आप उन्हें नक्षत्रों को जाना, राशियों को जाना, उनके अंशात्मक विस्तार को जाना और कुंडली के भाव को जाना, भाव में केंद्र, त्रिकोण, उपचय, त्रिभाव, इन सब चीजों को जाना है आपने। जानने के बाद अब आगे हम आ गए हैं। हमने आपसे कहा था कि ग्रहों की तरफ अब हम लेके चलेंगे, तो ग्रहों की तरफ आ गए। तो पहला प्रश्न तो उठता है कि ग्रह कितने होते हैं। तो ग्रह कितने होते हैं, तो ग्रह को जो है संख्या, ग्रहों की संख्या जो है, ग्रह कितने होते हैं। तो ग्रह कितने होते हैं, बात कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो ग्रह जो है एक ताराओं का समूह है। कौन से ताराओं का, जिसमें जो है तारा जो है सूर्य और सूर्य को जो है तारा के रूप में देखा जाता है। सूर्य के प्रकाश से ही और चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह जो है, जितने तारा हैं वो प्रकाशित होते हैं, इसलिए सूर्य को विशेष मानते हुए तो जो ग्रहों की संख्या दी गई है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सारे ग्रह। तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह वैसे तो सारे हैं, सूर्य चंद्रमा को अगर छोड़ दें पहले आप, तो कौन कौन से ग्रह हुए? मंगल, बुध, नंबर 3 बृहस्पति, 4 शुक्र और 5वां शनि। ये हुए हमारे 5 ग्रह हुए। अब इसमें जो होता है, सूर्य जो है, जो है ये पहला सूर्य जो है, सूर्य ही एक प्रकाश पुंज है। इसी के चारों तरफ जो है, जैसे ब्रह्मांड में ये मान लीजिए कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में यहाँ पे अगर सूर्य है तो सूर्य यहाँ है, ये सूर्य है। अब सूर्य के चारों तरफ जो है ऐसे ऐसे ये है, फिर किसी के चक्र ऐसे है। इसी तरीके से प्रत्येक ग्रह जो है अपने धुरी पे, जैसे यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है, तो ये है। इसी तरह से पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इसको आप मान लें कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है मान लीजिए यहाँ है, इसी ब्रह्मांड में, अच्छा ये सूर्य ब्रह्मांड माने थे, ब्रह्मांड है, और इसी ब्रह्मांड से ये ग्रह बैठे हैं। इसी में मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ही उपखंड चंद्रमा है। तो यानी इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है इसके चारों ओर, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और अपनी धुरी पे भी घूमते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, और उसके घूमने के बाद उसके उपखंड जो चंद्रमा है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, वो भी उसके आसपास और अपनी धुरी पे भी घूमता है। तो ये आपने समझा। तो इस तरह से जो है सूर्य, पृथ्वी, तो ग्रहों का ये सिस्टम है, तो सब घूमते हैं। अब तो ग्रह कितने हुए? ग्रह हमारे, हम इसको बताते हैं, ग्रह अब हुए, सूर्य को भी ग्रहों की श्रेणी में ले लिया जाता है। तो ग्रह हमारे पास हुए। अब आप यहां चले, नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 शनि। ये हमारे 7 ग्रह हुए। तो ग्रह कितने हुए? ग्रह कुल कितने होते हैं? ग्रह 7 होते हैं। और 2 ग्रह और आते हैं, 8वां और 9वां। ये दोनों का राहु और 9वां केतु। तो ये दोनों ग्रह जो है ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह। तो सबसे पहले तो आज हम यही बता रहे थे कि ग्रह जो है कितने होते हैं, तो ग्रह ये होते हैं और ग्रहों पे ही हमारी बात चलेगी।
अभी तक कुंडली में आपने सब कुछ जाना, तो अब ग्रह क्या हो सकते हैं, ग्रह को क्या, ग्रह के अपना गुण दोष जो होगा, सारे गुण दोषों के ग्रहों की अलग से विवेचना करेंगे और सबकी चर्चा होगी। लेकिन अभी आप ये समझें कि 7 ग्रह होते हैं और 7 ग्रहों को एक रूप में हम क्या जानते हैं कि सूर्य को, इनके रूप को भी जान लें तो सूर्य जो है हमारा आत्मा है, इसको भी समझ लें, सूर्य आत्मा है। चंद्रमा हमारा मन है, मंगल हमारा बल है, एक शब्दों में जान लीजिए। बुध जो है, बुध हमारी बुद्धि है। बृहस्पति हमारा ज्ञान है। शुक्र हमारा, शुक्र को आप सुख समझ लीजिए, ये वीर भी जो है सुख जो है, काम सुख की बात होती है, जो काम सुख है, वीर भी से कहते हैं। शनि जो है, शनि हमारी जो है, कौन सा, शनि हमारा जो है सेवा भाव है, मतलब कर्म है, शनि कर्म है। तो इनको, और राहु छाया ग्रह है, इमेजिनरी पॉइंट है, तो ये जिस ग्रहों के साथ रहते हैं उस तरह से इनका व्यवहार हो जाता है, ये चीजें हुई। अब बात आती है कि ग्रह क्या होंगे। अब सबसे पहला हम प्रश्न उठता है कि ग्रह को जो है हम इस रूप में देखें कि ग्रह, एक चीज आपने सुना होगा हमेशा कि क्या होगा हमारे जिंदगी में, प्रभाव कैसा पड़ेगा, शुभाशुभ प्रभाव होगा, शुभाशुभ। अब इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं, शुभाशुभ। शुभाशुभ मतलब या तो शुभ होगा, या तो क्या होगा, शुभ होगा, और या अशुभ होगा, अशुभ होगा। तो शुभाशुभ यही 2 चीजें होंगी, शुभ होगा या अशुभ होगा। तो हमको यह समझना है कि अब हमारे ग्रहों में कौन से शुभ ग्रह है, कौन से अशुभ ग्रह है। तो आज हम शुभ और अशुभ ग्रह की बात करते हैं। तो शुभ ग्रह हमारे जो है कौन से शुभ ग्रह, इन 9 ग्रह जो आपको, 2 छाया ग्रह, 7 ग्रह, 7 ग्रह में 2 ही ग्रह ऐसे हैं मात्र जो निर्विवाद रूप से, नरसैंगिक शुभ ग्रह की बात, नरसैंगिक की बात कर रहे हैं, नरसैंगिक रूप से शुभ जो है, नरसैंगिक शुभ जो है। और एक होता है तत्कालिक शुभ, तत्कालिक शुभ। तो नरसैंगिक शुभ और तत्कालिक शुभ 2 बातें आ रही हैं। तो अभी हम नरसैंगिक की बात किसकी करते हैं, नरसैंगिक शुभ की बात करते हैं। तो नरसैंगिक शुभ और तत्कालिक शुभ की आगे चर्चा करेंगे। तो नरसैंगिक शुभ में 2 ग्रह शुभ हैं, वो कौन कौन से हैं, बृहस्पति है और शुक्र है। तो कौन कौन से हैं नरसैंगिक में शुभ ग्रह जो है, किसे कहा जाएगा, शुभ ग्रह कौन है, ये 2 ग्रह हैं आपके, बृहस्पति और प्लस बृहस्पति कामा शुक्र, ये 2 ग्रह शुभ है। ये दोनों ग्रह हमेशा शुभ रहेंगे, इनकी सुविधा में कभी फर्क नहीं आएगा, ये बराबर शुभ रहेंगे। किसी विद्या में, पूरी ज्योतिष में जब भी आप देखेंगे तो आप इनको नरसैंगिक रूप से हमेशा शुभ के रूप में ही देखेंगे कि हमारे शुभ ग्रह है। अब अशुभ ग्रह की बात आती है, अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह की जब बात आएगी तो अशुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आएंगे। अब अशुभ ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह हमारे अशुभ ग्रह रहेंगे। इनको हमेशा हम अशुभ ग्रह ही मान के चलेंगे ज्योतिष में, ये कभी शुभ नहीं होंगे। अब हमारे पास बचते क्या है, 2 ग्रह बच रहे हैं। 2 ग्रह बच गए हैं, कौन कौन से, चंद्रमा और बुध। तो पहले हम बुध को ले लेते हैं, बुध ग्रह जो है। अब बुध क्या है, बुध शुभ है अशुभ है, न ये बुध शुभ में है न अशुभ में है, तो यहीं पे थोड़ा सा भेद है। अब हमने जान लिया कि शुभ ग्रह क्या है, बृहस्पति शुक्र शुभ है, अशुभ ग्रह जो है सूर्य मंगल शनि राहु केतु जो है अशुभ ग्रह है। बुध हमारा जो है, बुध की शुभता को आकलन करने के लिए बुध शुभ भी हो सकता है। तो बुध क्या हो सकता है, बुध शुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, हो सकता है। तो अब बुध की स्थिति क्या है, शुभ भी हो सकता है अशुभ भी हो सकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो शुभ कब होगा बुध, तो बुध के सब शुभ होने का समय जो होगा
तो बुध अकेला हो, जिसे अब आपको हम यहां कुंडली से भी समझा दें जरा सा, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये आप कुंडली बनती है, कुंडली के किसी भी भाव में, यहां बैठा हो, 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 यहां 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 कहीं भी बुध बैठ जाए, बुध मान लीजिए यहां बैठ गया बुध, बुध यहां आपको दिख रहा है, यहां और कोई ग्रह नहीं है, और कोई ग्रह नहीं है तो क्या होगा? तो यानी बुध अकेला है। एक बात आ गई, बुध अकेला है, अकेला है तो शुभ है। अब दूसरी बात क्या आती है? बुध अकेला है तो हमेशा शुभ होगा। बुध जो है शुभ ग्रह के साथ, तो शुभ ग्रह हमारे कौन से हैं? बृहस्पति और शुक्र है। बुध के साथ यहां पे बृहस्पति बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए, ये कोई दोनों ग्रह जब भी बैठेंगे, तो चाहे यहां बैठे चाहे यहां कहीं किसी भी भाव में बैठेंगे, तो बुध के साथ, यहां दूसरी बात आ जा रही है, पहली बात यह आई, दूसरी बात यह आई, बुध के साथ शुभ ग्रह हो तो वह शुभ होगा, शुभ होगा। तो शुभ ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति और शुक्र है। तो बृहस्पति और शुक्र के साथ बुध होगा तो हमेशा शुभ होगा। और तीसरी बात आएगी इसमें, ये ध्यान रखने की चीज है कि बुध के साथ अशुभ ग्रह होंगे, बुध के साथ अशुभ ग्रह होंगे तो वह अशुभ होगा। अब बात क्या आ गई? बुध के साथ अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह कौन से हैं? अब यही बृहस्पति नहीं है। अब बुध के साथ कौन से अशुभ ग्रह? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इसके साथ सूर्य हो जाए, मंगल हो जाए, कोई भी एक ग्रह, जैसे यहां बुध बैठा है तो बुध यहां बैठा और इसके साथ यहां केतु हो गया, या बुध यहां बैठ गया बुध और इसके साथ राहु हो गया, तो यानी इनमें से कोई ग्रह या सभी इसके साथ होंगे तो बुध अशुभ हो जाएगा। अब आपने क्या समझा कि अभी तक आपने समझा कि ग्रह जो है कितने होते हैं? ग्रह हमारे पास ग्रह होते हैं, ग्रह 7 होते हैं ग्रह, 2 छाया ग्रह होते हैं। उसके बाद नरसैंगिक रूप से शुभ क्या है? हमारे पास 2 ही शुभ ग्रह हैं, बुध और जो हमारे पास शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र हैं। और उसके बाद शुभ ग्रह वो है, और बुध जो है, और अशुभ ग्रह कौन से हैं? अशुभ ग्रह हमारे पास मंगल, शनि, राहु, केतु, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह है। और उसके बाद बुध की शुभता, बुध शुभता कभी रखता है कभी नहीं रखता है। बुध शुभ ग्रह के साथ होता है तो बुध शुभ होता है, बुध अशुभ ग्रह के साथ होता है तो बुध अशुभ होता है, और बुध कहीं भी अकेला बैठा हो तो शुभ होता है। इतना आपने जाना। अब बात आती है चंद्रमा की। अब बुध तक हो गया, अब एक ग्रह बचा जिसको हम पूरा कर दें, थोड़ा हो सकता है पाठ बड़ा हो जाए। अब आती है बात, किसकी आएगी? चंद्रमा की बात। किसकी आ रही? चंद्रमा की बात आ रही। चंद्रमा की स्थिति जो है थोड़ी दूसरी है। चंद्रमा कलाओं के रूप में जाना जाता है, ये कलाओं के रूप में जाना जाता है। तो ये 16 कलाएं होती हैं इसकी, और ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष अधेरा पक्ष कहा जाता है, अधेरा पक्ष, और कृष्ण शुक्ल पक्ष उजाला पक्ष। अब इसमें ज्ञात हो जा रहा है, यहां सीधे सीधे होता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अधेरा पक्ष और शुक्ल पक्ष, उजाला पक्ष। कि शुक्ल पक्ष जब चलता है तो ये दोनों जो है महीना 30 दिन का होता है, तो ये 2 भागों में विभाजित होता है। तो 2 भागों में विभाजित होता है तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का, और इनको जो है हिंदी मास में तिथियों के रूप में जाना जाता है। क्या है? तिथियां। तो 15 तिथि कृष्ण पक्ष की और 15 तिथि किसकी होगी? 15 तिथि शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की।
तो 15 तिथि कृष्ण पक्ष, 15 तिथि शुक्ल पक्ष। तो अब सीधे सीधे ये है कि पक्ष में नहीं। अब आप ग्रहों को ये देखिए कि चंद्रमा जो है, एक मान लीजिए इसमें आप समझे ये ब्रह्मांड है, यहां मान लीजिए सूर्य है, सूर्य है, यहां चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। तो समझने की बात यह है कि जब सूर्य से एकदम अपोजिट चंद्रमा होगा तो सूर्य से दूर होगा चंद्रमा, और ये डिग्री जो बनेगा, ये पूरा जो होता है कि पूरा जो है 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पूरा ये मान 360 डिग्री का होता तो आधा ये हुआ, तो ये 80 डिग्री का हुआ, तो 180 डिग्री। यानी सूर्य से चंद्रमा, अब ये बात यहां पे आप याद रखिए कि सूर्य से चंद्रमा, सूर्य से चंद्रमा 180 डिग्री पर होगा तो क्या होगा, पूर्णिमा होगी, पूर्णिमा होगी। तो सूर्य से 180 डिग्री पे होगा तो पूर्णिमा होगी, तो पूर्णिमा होगी तो पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद दिखाई देगा, उजाला पक्ष होगा। और सूर्य के पास यही चंद्रमा यहां न होके चंद्रमा यहां हो जाए, यही चंद्रमा यहां हो जाए, ये चंद्रमा यहां हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री पे मान लीजिए हो गया सूर्य से 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, पर होगा तो ये हो जाएगा अमावस्या। अब 15-15 तिथि की होती है, एक जगह 30 भी कहा जाता है, जैसे जो 30 का पायन होता है तो एक जगह 15 लिखा जाता है पत्रिका में, एक जगह 30 भी लिखा होता है। तो 30 जहां लिखा होता है वो अमावस्या का होता है, और जहां 15 लिखा होता है पूर्णमासी का होता है, लेकिन 15 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। 15 पे जो कृष्ण पक्ष होगा वो आपकी अमावस्या होगी, शुक्ल पक्ष होगा तो ये पूर्णमासी होगा। तो अमावस्या का मतलब अंधेरा, एकदम चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के पास आ जाने से वो उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है, तो अमावस्या होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन कलाओं के साथ चंद्रमा बढ़ता है। अब इसमें देखिए कि जो वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य से, वैज्ञानिकों का मत है सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे, सूर्य से 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे क्या होगा, अगर चंद्रमा है तो वह बलि है। और अगर 72 डिग्री के अंदर है, 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री पीछे अंदर है तो चंद्रमा कमजोर होगा, कमजोर होगा। अब 72 डिग्री ये सोचिए, तो इसको भी बांट दीजिए आप यहां से, ये मान लीजिए ये कर लिए, ये कर लिए, तो ये 36 डिग्री ये हो गया, 36 डिग्री ये हो गया, 36 दूनी 72 डिग्री हो गया। तो इतनी दूर में चंद्रमा इसमें कहीं है, यहां से लेके यहां है, 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 कहीं भी चंद्रमा यहां है तो क्या होगा, चंद्रमा ये यहां पे आप लिख दीजिए कमजोर होगा, कमजोर होगा। उसके बाद फिर 36 डिग्री ऐसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 36 तो 36 दूनी 72 कितना हो जाएगा। ये चीज जो है आगे डिटेल में आपसे चर्चा होगी, अभी तो आप इसको 72 डिग्री आगे और 72 डिग्री आगे अच्छा मानिए, यहां मध्यम हो जाएगा, मध्यम, यहां भी मध्यम चंद्रमा होगा। और नीचे का ये 36 डिग्री जो होगा, 36 डिग्री, ये 36 डिग्री, ये 36 डिग्री, ये तो ये हो जाएगा क्या, ये चंद्रमा शुभ चंद्रमा होगा, अच्छा चंद्रमा होगा, शुभ हो जाएगा, अच्छा होगा, इसी को हो रही। अब इसको हम कुंडली में आपको विवेचना करते हैं, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति एक बार आप फिर से समझ लीजिए। चंद्रमा की स्थिति यह होती है कि चंद्रमा सूर्य से अपोजिट होगा। अब कुंडली वाइज देख लीजिए आप, इसको मान लीजिए कुंडली है,
ये कुंडली है। सूर्य आपका यहां है, ये 0 डिग्री का मान लीजिए है। चंद्रमा आपका इस खाने में है, यहां चंद्रमा यहां है, तो ये यहां पे एकदम होगा सीधे, यहां 0 से यहां होगा पीछे, तो यहां 180 डिग्री का होगा। तो अभी कैसे होगा, यहां से 30 डिग्री का एक खाना, 30 दूनी 60, 30 तिहाई 90, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 240 डिग्री, 240 डिग्री हो जा रहा है सीधे सीधे अमावस्या, 240 डिग्री। ये अच्छे की बात है, मतलब 240 डिग्री तक ये जो है। तो ये 3 भाव जो होंगे आपके 72 डिग्री, मतलब 180 डिग्री यहां आ रहा है आपका, ये 30 60 30, तो यहां पे आ गया। 60 डिग्री चला तो यहां आया, 90 डिग्री चला तो यहां आ गया, 30 दूनी 60, 30 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री चला तो यहां पे चंद्रमा आ गया, तो यहां से फिर इसमें प्रवेश करेगा तो 180 डिग्री यहीं से चंद्रमा शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इस खाने में, इस खाने में, इस खाने में, इन तीनों भाव में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा क्या होगा, ये शुभ होगा। और इसके अलावा अगर चंद्रमा यहां से यहां तक है तो ये क्या होगा, इसमें 2 बार कर दे रहे हैं इसको, और इसमें तो यहां चंद्रमा अशुभ होगा। और इसमें जो है ये 0 0 बना दे रहे हैं, यहां चंद्रमा है या यहां चंद्रमा है तो ये मध्यम होगा, यहां पे मध्यम चंद्रमा होगा, यहां मध्यम चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो चंद्रमा शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। चंद्रमा अगर 180 डिग्री के बाद में है तो 180 डिग्री से 30 90 270 डिग्री तक रहेगा तो ये चंद्रमा शुभ होगा, और उसके बाद बीच में मध्यम होगा, और इधर जो है 72, तो यहां भी देखिए वही 72 डिग्री आता है, 30 दूनी 60, 30 90 आता है, तो 72 के बाद से ही शुभ हो जाता है, यानी 72 डिग्री जहां आ जाएगा तो 72 डिग्री के बाद से वो शुभ हो शुरू हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि प्रकाश जो है यहां से जब सूर्य चंद्रमा चलता है तो चंद्रमा की गति, ये समझिए कि चंद्रमा को हम एक तरीके से और आपको समझा दें कि सूर्य यहां है, ये सूर्य है, अब चंद्रमा एकदम अपोजिट है उसके, मान लीजिए एकदम अपोजिट चंद्रमा यहां है, तो चंद्रमा यहां होगा तो चंद्रमा ये आपको पूरा चंद्रमा दिखेगा, ऐसे जो है ये पूरा चंद्रमा ऐसे चमकता हुआ दिखेगा, दूर है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ये बढ़ेगा तो चंद्रमा घटता जाएगा, मतलब यही चंद्रमा जो है फिर ऐसे न होके यहाँ थोड़ा सा घट जाएगा, फिर और ऊपर आएगा तो थोड़ा और ज्यादा घटेगा, फिर और ऊपर आएगा तो और ज्यादा घटेगा, फिर उसके बाद और ऊपर आ जाएगा चंद्रमा तो ये जो है और ज्यादा घट के छोटा हो जाएगा इस तरह से, फिर और ज्यादा ऊपर आ जाएगा आपका तो ये और थोड़ा रह जाएगा। इसी तरह सूर्य के यहां आ जाएगा जब चंद्रमा तो यहां चंद्रमा ये दिखेगा ही नहीं। उसी तरह फिर इधर जो है बढ़ना चंद्रमा, यहां घटता हुआ चंद्रमा आएगा, और इधर चंद्रमा बढ़ेगा, पहले जरा सी लाइन होगी, फिर जरा सी होकर फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर यहां से आएगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर यहां आएगा तो और थोड़ा सा बड़ा चंद्रमा दिखेगा, इसके बाद और नीचे आएगा तो और थोड़ा सा बड़ा दिखे, इतना बड़ा दिखने लगेगा, करते करते वही चंद्रमा जब यहां आएगा तो यहाँ पूरा चंद्रमा दिखने लगेगा। तो एक तरफ से वो घटेगा और एक तरफ से चंद्रमा बढ़ेगा। इसी घटने बढ़ने की कला को ही जो है हम जो है चंद्रमा के शुभ और अशुभ से देखते हैं। जब चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देगा तो यानी अब आप ये समझिए कि तिथियों में प्रथम प्रतिपदा तिथि से लेकर षष्ठी तिथि तक चंद्रमा क्या होगा, तो प्रतिपदा प्रथमा द्वितीया, तो प्रतिपदा प्रथमा और द्वितीया ये हो गया, और उसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी और षष्ठी, ये षष्ठी। तो ये अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा था ही नहीं तो ये बढ़ते समय बढ़ेगा। अब शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ रहा है तो ये प्रतिपदा
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो आधा चंद्रमा यहां तक दिखेगा, बढ़ता है, और आधे के बाद अब आधे से ज्यादा बढ़ना शुरू होगा इन 6 दिन बाद। अब वो पूर्णमासी तक आके त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी तक आएगा। जब पूर्णमासी को आएगा तो पूर्णमासी को पूरा हो जाएगा। अब वहां पूर्णमासी आने के बाद फिर अब घटना शुरू होगा। तो पूर्णमासी तो यहां पे अभी देखिए कहां तक, ये तो यहां तरह प्रथमा से लेके षष्ठी तक। अब षष्ठी से पूर्णिमा, और पूर्णिमा से लेके तृतीया तक, पूर्णिमा से तृतीया तक। तो ये षष्ठी से पूर्णिमा, और षष्ठी से पूर्णिमा, पूर्णिमा से तृतीया तक। तो षष्ठी से पूर्णिमा और तृतीया ये क्या है, ये शुभ चंद्रमा होगा, ये शुभ चंद्रमा होगा, और ये ऊपर का षष्ठी से अशुभ चंद्रमा होगा। तो आज हमने ये शुभ और अशुभ चंद्रमा की बात की, तो आप इसको अब समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने कमेंट्स में डालिएगा। इसे हम चंद्रमा के चैप्टर को एक बार पुनः आपको हम जो है और चित्रों से माध्यम से, आज बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको यही छोड़ रहे हैं। आपको कल जो है फिर और किसी ग्रहों की और गुण स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसको आप जान लीजिए, कल फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।